टाय बहुत ही सॉफ्टली शंकुक से कहता है किस में शंकुक, पर शंकुक उसे सुन नहीं पाता। वो बहुत ही ज़्यादा शॉक में होता है कि आखिर टाय पल में ऐसा और पल में वैसा कैसे बोल सकता है। ये जानते हुए कि शंकुक अभी भी शॉक में है, टाय स्माइल करने लगता है। टाय बेस से उठने की कोशिश करता है पर उसके लोअर बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है। तब वो अपने एल्बो से सपोर्ट लेते हुए थोड़ा ऊपर उठता है और शंकुक का शर्ट पकड़कर उसे नीचे की तरफ खींचता है और अपने लिप्स उसके लिप्स पर रखता है और उसे बहुत ही सॉफ्टली किस करने लगता है। और तभी शंकुक को ऐसा फील होने लगता है जैसे सब कुछ उसके आसपास रुक गया हो और उसे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तब टाय के प्लम्पी सॉफ्ट लिप्स शंकुक के लिप्स को किस कर रहे होते हैं। टाय तो शंकुक को किस कर रहा होता है पर शंकुक अभी भी शॉक में होता है और उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। ऑफ कोर्स वो डर रहा होता है क्योंकि टाय के प्रीवियस एपिसोड की वजह से उसकी हेल्थ अच्छी नहीं थी, इसलिए वो टाय को डराना नहीं चाहता था। तो जब टाय को फील होता है कि शंकुक उसे किस नहीं कर रहा है तब वो पीछे हट जाता है और वापस बेड पर सो जाता है। सॉफ्टली शंकुक से कहता है सॉरी प्रेसिडेंट जियोन, मैंने तुम्हें किस किया विदाउट तुम्हारी परमिशन के, प्लीज इसके लिए मुझ पर गुस्सा मत होना। जिस पर थोड़ी देर बाद शंकुक उसे कहता है क्या तुम पागल हो गए हो। यहाँ पर शंकुक की आवाज़ थोड़ी ज़्यादा लाउड हो जाती है जिस पर टाय को डर लगने लगता है। पर शंकुक को जल्दी वो चीज़ रियलाइज हो जाती है। शंकुक उससे माफ़ी मांगते हुए कहता है ओह शिट, आई एम सॉरी लव, क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। और यहाँ पर शंकुक भी थोड़ी देर बाद टाय के साइड में जाकर बेड पर सो जाता है। टाय को अपने करीब पुल करता है ताकि वो दोनों कुडल कर सके और वो सॉफ्टली टाय से कहता है टाय बेबी, मेरा वैसा कोई इंटेंशन नहीं था, अब तुम सुनो केयरफुली मैं क्या बोल रहा हूँ। और यहाँ पर टाय को शंकुक के बाहों में बहुत ज़्यादा कंफर्टिंग फील होने लगता है और वो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं। तब शंकुक उससे पूछता है अब बताओ मुझे हॉस्पिटल में क्या हुआ था, सब कुछ क्लियरली, और क्या मैंने तुम्हें डरा दिया। से कहता है मेरा तुम्हें खुद से दूर करने का कोई इरादा नहीं था, बल्कि ये सारी बातें मेरे माइंड में डाली गई थी, मेरा माइंड भी मेरे कंट्रोल में नहीं था। वो सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में डाली गई थी हॉस्पिटल में, उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा डरा दिया था शंकुक। और टाय की आंखों में उस चीज़ के लिए डर अभी भी होता है। शौकी शंकुक को दिख जाता है तो शंकुक उसे अपनी तरफ और ज़्यादा पुल करता है और उसे अपनी बाहों में ले लेता है। टाय उससे कहता है आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा गलत ट्रीट किया कि मुझे लगा था कि वो इंसान तुम हो जो मुझे और मेरे बेबी को मारना चाहता है। जब मैं हॉस्पिटल में था तब एक इंसान अंदर आया जिसके तुम्हारे जैसे क्लॉथ्स पहने थे और तुम्हारे जैसे ही टैटूज थे और मुझे लगा कि वो तुम हो। और जैसे ही मैंने अपनी आंखें खोली वैसे उसने मेरा मुंह अपने हाथ से दबा दिया। उसने अपने पॉकेट से नाइफ निकाला और मुझे मारने की कोशिश की। उसने कहा मैं इस बेबी को मार दूंगा क्योंकि ये बेबी मेरे फ्यूचर में ट्रबल बन सकता है और वो इस मुसीबत को नहीं चाहता क्योंकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करना चाहता था। इसे सुनने के बाद मुझे बहुत बड़ा शौक लगा और तभी वो मुझे मारने वाला था और मेरे बेबी को भी, बट थैंकफुली मैंने अपने बेबी को बचा लिया। इसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता क्योंकि उसने मुझे कोई इंजेक्शन लगाया जिसके बाद मैं बेहोश हो गया। शंकुक उससे कहता है वो मैं नहीं था टाय, वो मेरे शायद अंकल थे। टाय उससे कहता है हाँ मुझे पता है तुमने क्या किया। शंकुक उससे कहता है बल्कि वो पूरा सच नहीं है हनी, सच तो कुछ और है। उसे तो अभी भी जेल में जाना बाकी है कि मेरे पास उसके खिलाफ अब भी बहुत सारे सबूत हैं। टाय शॉक में आ जाता है और उससे कहता है क्या तुम सीरियस हो, से तो तुमसे सब कुछ छीन लिया शंकुक। शंकुक उससे कहता है उसने मुझसे मेरा कुछ भी नहीं छीना है, बल्कि वो मैं हूँ जिसने उससे उसकी लग्जरी लाइफ छीन ली। क्या तुम्हें पता है बेबी, कल का दिन बहुत बड़ा दिन है और मैंने उसके खिलाफ केस भी फाइल कर दिया है और मेरे अंकल अब इसके लिए जल्दी जेल भी जाने वाले हैं। जब अगली सुबह होती है तब टाय शंकुक को बेड पर सर्च करने की कोशिश करता है पर उसे शंकुक वहाँ पर नहीं मिलता। तब टाय पैनिक करने लगता है और वो बेड पर बैठ जाता है। वो शंकुक को आवाज़ भी लगाता है पर उसे कोई आंसर नहीं मिलता और तभी टाय को लगने लगता है क्या उसे अकेला छोड़कर चला गया, जबकि लास्ट नाइट उन्होंने साथ में बिताई थी। और तभी टाय शंकुक को ढूंढने के लिए नीचे आ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट होती है क्योंकि उसे वहाँ पर शंकुक नहीं मिलता। उसे वहाँ पर सिर्फ नामचीन कपल मिलते हैं जो कि ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं। टाय को देखकर जीन उससे कहता है ओ धड़ो, तुम कमरे से बाहर क्यों है, तुम्हारी हेल्थ अब भी ठीक नहीं है, तुम वीक हो। टाय उससे कहता है शंक, एक्चुअली मैं शंकुक को ढूंढने के लिए यहाँ आया था बट वो तो यहाँ पर भी नहीं है। उससे कहता है हाँ मैं तुम्हें बताना भूल गया, उसने मुझे कहा था तुम्हें कुछ देने के लिए।
शिन टाई के हाथ में एक नोट देता है जो कि शंकुक ने उसे टाई को देने के लिए कहा था और शिन उससे पूछता है क्या मैं तुम्हें तुम्हारे रूम में लेकर जाऊं, और टाई उससे कहता है नहीं, मैं कुछ चला जाऊंगा, मैं अब ठीक हूँ। टाई स्लोली वॉक करते हुए और रेलिंग को पकड़ते हुए अपने कमरे में आता है और बेड पर बैठकर उस नोट को देखने लगता है जो कि शिन ने उसे दिया। उसे थोड़ा बहुत डर तो लग रहा था उसे खोलने के लिए, बट फिर भी वो उसे खोल लेता है, जिसमें काफ़ी सारे लवली वर्ड्स और किसेस के साथ लिखा हुआ था, हे माय डियर लव, मैं तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, बट इस वक्त मेरे पास बहुत सारा काम है और तुम काफ़ी गहरी नींद में सो रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें ना उठाओ। मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया और शोशीज मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ, मैं आफ्टरनून तक वापस आ जाऊँगा और आज हम डेट पर जा रहे हैं, तो शाम तक डेट पर जाने के लिए रेडी रहना। मैंने तुम्हारे लिए गिफ्ट प्रिपेयर किया है जो कि नाइट स्टैंड पर लिखा हुआ है, और जब टाई नाइट स्टैंड पर देखता है तब उसे एक गुच्ची का बॉक्स दिखाई देता है और उसकी आंखें तभी खुली की खुली रह जाती है क्योंकि ये बहुत ज्यादा कॉस्टली ब्रांड था। जब वो उस बॉक्स को उठाता है तब उसके हाथ कांपने लगते हैं, फिर भी वो उस बॉक्स को उठा लेता है और जैसे ही वो उस बॉक्स को खोलता है उसकी आंखें वाइड हो जाती है क्योंकि ये वही उसकी फेवरेट ड्रेस थी जो उसने लास्ट टाइम देखी थी जब वो शंकुक के साथ शॉपिंग पर गया था, क्योंकि टाई ने उसकी ड्रेस कॉफी से खराब कर दी थी। और फिर शंकुक नई शर्ट खरीदने उसके साथ गुच्ची स्टोर गया था, जिसके बाद इस ड्रेस ने टाई का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया था और टाई सोचने लगता है कि शंकुक ने जरूर उसे इस ड्रेस को निहारते हुए देख लिया होगा, तभी आज शंकुक ने उसके लिए ये ड्रेस खरीदी है। और वो देखता है कि अभी नोट बाकी है और वो फिर से रीड करने लगता है। नोट में लिखा होता है, मुझे पता है कि तुमने ड्रेस देख ली है और मुझे तुम्हारा रिएक्शन भी पता है, तुम बहुत ज्यादा सरप्राइज हो गए होगे ना। जैसे ही टाई ये रीड करता है उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो आगे नोट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है, I don't know when I fell in love with you, when I started loving you, I'm not even good in words। तुम जानते हो ना मैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने में अच्छा नहीं हूँ, सो या मैं नोट में राइट कर रहा हूँ। तो मैंने जब तुम्हें पहली बार देखा तो आई गेस तुम तभी मेरा क्रश बन गए थे। मैंने तभी ये रियलाइज नहीं किया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डम हूँ अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट करने में, यहाँ तक कि मैंने तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश तक नहीं की, जबकि हम दोनों साथ में मेरे मिशन में रहते थे। और एक दिन जब तुमने मुझसे कहा शी वांट मी एंड आई स्वेयर टाई, मुझे वो बहुत पसंद आया। मैं तुम्हें कन्फेस करना चाहता था कि मुझे वो पसंद है जो कुछ भी हमारे बीच है। मैं ये बोल नहीं पाया क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डम हूँ कन्फेशन में और मुझे लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा ही स्पेशल थे। सो वी डिड इट काउंटलेस टाइम, वी बोथ लाइक इट। मुझे पता भी नहीं चला कि कब तुम्हें मुझसे प्यार हो गया और कब मुझे तुमसे प्यार हो गया। शंकुक ने उस नोट के जरिए अपने सारे फीलिंग्स जाहिर कर दी थी, जिसे देखकर टाई की आंखों से आंसू निकलने लगे थे। और तभी टाई अपने आप से कहता है, आई फेल फॉर हिज कमबैक व्हेन आई फर्स्ट सॉ यू। और आगे लेटर में जो लिखा होता है टाई उसे पढ़ने लगता है, आई नेवर ट्राई टू नो एनीथिंग अबाउट यू डार्लिंग, बट आई स्वेयर मैं आगे तुम्हें खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। अब चलो हम दोनों पास्ट को भूल जाते हैं और आगे अपनी लाइफ हैप्पीली जीने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट अस टू बी टुगेदर फॉरएवर, आई लव यू टाई। तो नो टाई, मैं अपने मून के बिना नहीं जी सकता और तुम जानते हो मेरा मून कौन है? क्या इट्स यू टाई। और हाँ, अगर तुम मुझसे शादी करना चाहते हो तो जल्दी से वो ड्रेस पहन लो और बाहर आ जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा, ओके डार्लिंग। इसी के साथ फोन नोट फिनिश हो जाता है, जिसके बाद टाई के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। अपने आप से कहने लगता है, फाइनली यू कन्फेस इट, नो डोंकी यू आर सच अ जर्क, यू नो दैट। टाई स्माइल करते हुए उस ड्रेस को पहन लेता है। शंकुक के अंकल शंकुक के ऑफिस में पहुंचते हैं, तब वो सारे एम्प्लॉयज को ऑर्डर देने की कोशिश करते हैं, पर उसका ऑर्डर कोई भी नहीं सुनता। शंकुक के अंकल उसके ऑफिस में अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर आते हैं, बट उसे समझ नहीं आता कि शंकुक के बॉडीगार्ड्स अब भी इस ऑफिस में क्या कर रहे हैं। तबकि शंकुक के अंकल ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि शंकुक अब उनका मालिक नहीं है, फिर भी कोई भी गार्ड वहाँ से हिलने के लिए तैयार ही नहीं होता है, यहाँ तक कि कोई उसकी तरफ नजर उठाकर देखने तक के लिए तैयार नहीं होता है। और बाद में जब उसकी बात कोई नहीं मानता तब वो सीधे शंकुक के कैबिन में जाने लगता है और शंकुक के कैबिन का दरवाजा ओपन करते ही उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो देखता है कि शंकुक के साथ अपनी कुर्सी पर अपने थ्रोन पर बैठा हुआ है, जो काफी बॉसी लग रहा था। उसने ब्लैक सूट पहना हुआ था, उसके लेग्स टेबल पर थे जो कि क्रॉसेड थे। शंकुक अपने अंकल को देखते ही उसे वेलकम कहता है कि अंकल उसे देखकर कुछ भी बोल नहीं पाते और शंकुक उसकी तरफ वॉक करते हुए, जैसे ही शंकुक का अंकल ये सब देखता है
वो अपने सिक्योरिटी को ऑर्डर देता है, सिक्योरिटी कॉल दे पुलिस। पर यहाँ पर उसके ऑर्डर देते ही साले सिक्योरिटी शंकुक की तरफ हो जाती है। थोड़ी देर बाद जैसे ही शंकुक ऑर्डर देता है वैसे ही कुछ ऑफिसर्स अंदर आते हैं और शंकुक के अंकल को हथकड़ियाँ लगा देते हैं। अंकल अपने आप को छुड़ाने की बहुत कोशिश करते हैं। वो ऑफिसर्स को भी कहने लगते हैं कि उसे छोड़ दें, पर ऑफिसर्स उसकी बात नहीं मानते। देर बाद शंकुक उन्हें कहता है, क्या कर रहे हो अंकल, चाहे जितने भी हाथ पैर चला लो, तुम्हें अब कोई छोड़ने वाला नहीं है। सो अपना टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि तुम्हें कोई भी यहाँ पर छुड़ाने वाला नहीं है। शंकुक के अंकल शंकुक पर चिल्लाने लगते हैं कि यू फकर, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये तो तुम्हारा ऑफिस ही नहीं है, फिर तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, निकल जाओ मेरी कंपनी से। इसकी बात सुनने के बाद शंकुक स्मिट करने लगता है। उसके अंकल उस ऑफिसर पर पॉइंट करके उसे कहने लगते हैं जिसने उसका हाथ पकड़ कर रखा था, यू फकर जस्ट सेट मी फ्री, फिर मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। तभी शंकुक अपने अंकल से कहता है, ओ माय डियर अंकल, तुम्हें क्या लगा था कि तुम मेरे खिलाफ जीत जाओगे? नो माय डियर अंकल, ये सबसे बड़ा झूठ था जो तुमने अपने आप से बोला था। जरा अपने गार्ड्स की तरफ तो देखो, उन्होंने भी तुम्हें धोखा दे दिया। तभी उसके अंकल कंफ्यूजिंगली उसके गार्ड की तरफ देखने लगते हैं और शंकुक उससे कहता है, आई एम सॉरी अंकल, तुम मेरे खिलाफ नहीं जीत पाए। कल क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे ही गेम में तुम्हें ही फंसाया? अब जाओ शील में शक्की पीसते रहना। बोलने के बाद शंकुक बाहर जाने ही वाला होता है कि तभी वो अपने अंकल की आवाज सुनता है, ने ऐसा क्या कर दिया यू क्रैकहेड, बताओ मुझे, मैं तो गेम जीत गया था ना, सब कुछ तो मेरा है, तुमने पेपर्स भी साइन कर दिए थे। जिसके बाद शंकुक पीछे मुड़कर देखता है ताकि वो अपने अंकल को सारी इन्फॉर्मेशन दे सके। वो अपने अंकल से कहता है, ओ माय डियर अंकल, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारा ही गेम तुम पर ही पलट दिया? तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे माइंड के साथ कैसे खेला? तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ग्रेट पर्सन हो, पर नहीं अंकल, मैंने तो तुम्हें ही फंसा दिया। तुम्हें याद है जब वो पेपर्स नीचे जमीन पर गिर गए थे और जूनी यंग उसे उठाने के लिए नीचे झुके थे, और ठीक उसी वक्त हमने अपना गेम खेला, हमने वो पेपर से एक्सचेंज कर दिए अंकल, तुम्हें फेक पेपर्स दे दिए और ओरिजिनल पेपर्स वो हमने रख लिए। मुझे बताओ कि अब यहाँ पर विनर कौन है? या इट्स मी। और शंकुक ऑफिसर्स को ऑर्डर देता है, ऑफिसर्स टेक हिम अवे राइट नाउ। और जैसे ही शंकुक ऑर्डर देता है ऑफिसर्स उसके अंकल को वहाँ से लेकर चले जाते हैं। शंकुक के अंकल रुक जाते हैं और वो शंकुक के कदमों में गिरकर उससे माफी मांगने लगते हैं। ओ शंकुक से कहने लगते हैं कि शंकुक प्लीज ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा अंकल हूँ शंकुकी, उन्हें कहो कि मुझे छोड़ दे, मैं तुम्हारा नौकर भी बनने के लिए तैयार हूँ। प्लीज शंकुकी मुझे जेल मत भेजो, प्लीज शंकुकी मेरा परिवार भी है, मेरा बेबी भी है, मुझे उसे भी देखना है, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। पर शंकुक अच्छे से जानता था कि उसके अंकल उसके माइंड के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तभी शंकुक अपने अंकल से कहते हैं, देयर इज नो पॉइंट इन बेगिंग नाउ अंकल, दोबारा मुझे अपने ये फेक आंसू दिखाने की कोशिश भी मत करना। क्या लगता है कि तुम फिर से मुझे उल्लू बना सकते हो? पर नहीं, मैं तुम्हारा गेम पलट चुका हूँ और अब मैं तुम्हारे फेक जाल में नहीं फंसने वाला। कल इनफ इज इनफ, मैं अब इस ड्रामा से उब चुका हूँ। तुमने यूना को मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए भेजा, तुमने फोर्सफुली मुझे उससे प्यार करने पर मजबूर किया। अफसोस मैं उसे कभी प्यार कर ही नहीं पाया, मुझे अपने हाथ की कठपुतली बनाना चाहते थे, पर अब और नहीं अंकल, अब ना ही अब और ड्रामा और ना ही अब और लाइज, मैं अपनी लाइफ पीसफुली जीना चाहता हूँ। सो ऑफिसर्स जस्ट टेक हिम अवे राइट नाउ। शंकुक अपने अंकल के फेक टीयर्स को इग्नोर कर देता है और ऑफिसर्स उसे लेकर जाते हैं अपने साथ। इसी तरह 6 साल बीत जाते हैं और अब टाई और शंकुक दोनों अपने रूम में लाइफलेस पर्सन की तरह सोए होते हैं, क्योंकि लास्ट नाइट उनके लिए बहुत ज्यादा टायरिंग और लॉन्ग थी। और टाई ने 2 बेबी गर्ल्स को जन्म दिया था जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और बहुत ज्यादा परेशान भी करती थी उन दोनों को। पहले तो बहुत खुश था कि उसके पास 2 प्रिंसेस आ गई है, पर जैसे ही दिन बीतने लगे वो दोनों बड़ी होने लगी, वैसे ही वो दोनों टाई और शंकुक को काफी हार्ड टाइम देने लगे, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा स्ट्रेस होने लगा। वो दोनों उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करने लगे और कल रात वो दोनों करीब 3 बजे सोए और इस वक्त सुबह के 7 बज चुके थे। ऐसा नहीं है कि वो दोनों कल रात रोमांटिक नाइट स्पेंड कर रहे थे, बल्कि वो दोनों अपने प्रिंसेस के प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर रहे थे। वो दोनों काफी गहरी नींद में सोए होते हैं, तभी उन्हें आवाज आती है कि कोई जोर जोर से दरवाजे पर खटखटा रहा होता है। बहुत ज्यादा डर जाता है और वो डर के मारे उठ जाता है जब वो नॉक सुनता है, क्योंकि टाई को लगा था कि अभी
भी रात है, पर उसे नहीं पता था कि अभी सुबह हो चुकी है। वो शंकुक की बॉडी को थोड़ा हिलाने की कोशिश करता है। शोकी है नेकेड उसके साइड में सोया होता है और जैसे ही शंकुक उठता है वो उससे पूछता है क्या हुआ हनी। डर से उसे कहता है मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि कोई शोर हमारे घर घुस गया है। शोकी दरवाजे पर काफी जोर जोर से ठोक रहा है। शंकुक उससे पूछता है क्या बोल रहे हो तुम, चलो मुझे देखने दो। वो बेड से उठकर दरवाजे की तरफ जाने लगता है और टाइल के उसके पीछे पीछे छुपते छुपाते जाने लगता है। शंकुक अपने हाथ में एक वास पकड़ लेता है और उस पर्सन पर अटैक करने ही वाला होता है। वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पर तो कोई है ही नहीं और तभी टाइकुक एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। तभी वो दोनों आवाज सुनते हैं डैडा अप्पा, मैंने आपको कितनी बार बोला कल रात को कि 7 बजे तक उठ जाना। आपको तो कोई चिंता है ही नहीं, आप तो स्लीपिंग पिग्स की तरह सो रहे थे। वो दोनों जैसे ही अपनी प्रिंसेस की वॉइस सुनते हैं वैसे ही वो दोनों नीचे देखते हैं। उसका चेहरा गुस्से के मारे लाल हुआ होता है। टाइकुक की बेटी उन दोनों को साइड करते हुए कमरे में एंटर होती है और अपना और अपनी बहन का प्रोजेक्ट कलेक्ट करके वहाँ से चली जाती है। आने से पहले वो अपने अप्पा और डैडा से कहती है डैम अप्पा डैडी, आप दोनों का रूम कितना मेसी है, दोनों ऐसे कैसे रह सकते हो इतने गंदे रूप में। और अब शंकुक उसे डांट लगाने ही वाला होता है कि तभी टाई उसे रोक लेता है और उससे कहता है दिस इज योर किड जस्ट लाइक यू, नाउ बियर विद हर टेंट्रम्स। शंकुक उससे कहता है डैम टाई, मुझे ताने देना बंद करो, मैं अकेला इंसान नहीं हूँ जो ये दोनों बच्चे चाहता था और अब देखो हमारे पास दो है। तुम्हें पता है सबसे बड़ी बात क्या है, वो दोनों की दोनों काफी स्कैरी है। मुझे अब उन्हें डांट लगाने दो, मैं उन दोनों का डैडी हूँ, मैं उन दोनों से डर नहीं सकता। वो दोनों सुनते हैं उनकी प्रिंसेस बोल रही होते हैं श्योर माय डैडी एंड आई एम योर मॉम, नाउ क्लियर दिस रूम। तो शंकुक उसे डांटते हुए कहता है हियर मी माय प्रिंसेस माय मॉम व्हाटएवर। रूम में जो गंदगी फैली है ना, इसकी वजह तुम दोनों हो कि हम दोनों कल रात को तुम्हारा प्रोजेक्ट्स बना रहे थे और तुम्हें पता है इसे बनाने में हमें कितना टाइम लगा, हम कल रात 3 बजे सोए हैं, समझी तुम। और उनकी बेटी उन्हें कहती है ओ कम ऑन डैड, ये मेरी गलती नहीं है कि आपको हार्डवर्क करना पड़ रहा है क्योंकि आपके पास दो प्रिंसेस हैं और वैसे भी हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए करते हैं, तो आप भी कर रहे हो। चलो अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे स्कूल के लिए तैयार भी होना है। ऐसे ही वो रूम के बाहर जाती है, वैसे ही टाइकुक एक दूसरे की तरफ देखते हैं सोडन एक्सप्रेशन में। पर शंकुक टाई से पूछता है वो ऐसे कैसे मुझसे बात कर सकती है, वो तो सिर्फ 5 साल की है, कैन यू बिलीव ऑन दिस। वो ऐसा हमेशा बिहेव करती है जैसे कि वो मेरी मॉम हो, फिर वो ऐसी क्यों है। उससे कहता है मुझे नहीं पता, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। नहीं गो से कहता है हाँ, और एक फ्रेश कॉपी भी बनाना, मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि मुझे लगता है कि दोनों डेविस एक दिन मेरी हड्डियां तोड़ कर ही रहेगी। न सुनने के बाद टाई हंसने लगता है। इस पर शंकुक से कहता है मुझ पर हंसना बंद करो, ये कोई फनी बात नहीं है और फिर मैं तुम्हें पनिश कर सकता हूँ इसके लिए। जैसे ही पनिशमेंट की बात सुनता है वैसे ही वो हंसना बंद कर देता है। टाई जैसे ही नीचे आता है अपने रूम से वैसे ही वो देखता है कि उसके दोनों प्रिंसेस स्कूल जाने के लिए रेडी हो चुकी होती है। उसके एक प्रिंसेस ब्रेकफास्ट के लिए इस वक्त टाइम का इंतजार कर रही होती है और टाई जो उसकी तरफ देखता है वो देखता है कि उसकी एक प्रिंसेस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी होती है। टाई उससे बात करने के लिए डर रहा होता है। यहाँ पर टाई सोचता है कि आखिर उसकी दोनों बेटियां इतनी ज्यादा डरावनी क्यों है, उसने ऐसा क्या बिगाड़ दिया था जिसकी वजह से उसे दो स्कैरी कैट्स मिली है। अपने थॉट्स को साइड में रखते हुए अपनी प्रिंसेस से कहता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस और उसकी प्रिंसेस गुस्से से कहती है गुड मॉर्निंग अप्पा। अपने प्रिंसेस से पूछता है तो तुम आज कहाँ खाना चाहती हो। प्रिंसेस से कहती है अप्पा पहले तो आप मेरी छोटियाँ बनाओ, मैं कब से यहाँ पर आपका इंतजार कर रही हूँ ताकि आप मेरी छोटियाँ बना सको। अरे घर में मेड्स है जो ब्रेकफास्ट बना देगी, आप बस मेरी छोटियाँ बना दो। इतना बोलने के बाद टाई उसकी छोटियाँ बनाने लगता है और थोड़ी देर बाद उसकी दूसरी प्रिंसेस भी उसके पास आकर बैठती है ताकि टाई उसकी भी छोटियाँ बना सके। टाई उससे कहता है सी जीन आई एम बिजी, डू इट बाय योरसेल्फ। जीन उसे कहती है नो अप्पा मुझे नहीं पता इसे कैसे बनाते हैं। टाई को यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग में ही बहुत ज्यादा टायर्सनेस फील होने लगती है। वैसे ही शंकुक नीचे आता है अपने ऑफिस के कपड़े पहनकर। सी जीन उसके पास भाग कर जाती है ताकि वो अपने डैडा का अटेंशन पा सके और वो अपने डैडा के लेग्स को हॉक कर लेती है। अब प्रिटेंड करती है जैसे कि वो वही लड़की नहीं थी जो अभी अभी शंकुक को डांट लगा कर गई थी। वो अपने डैडा से कहती है डैडी प्लीज मेरी पोनीटेल बना दो, मैं स्कूल इस तरह नहीं जा सकती। क्या आपको पता है कि हम दोनों अपने गैंग्स की लीडर हैं। जैसा ही टाई गैंग का नाम सुनता है
वैसे वो पीछे मुड़कर सीचिन की तरफ देखता और उससे पूछता है, क्या कहा तुमने? दोनों ऐसे बात करती है जैसे कि वो दोनों किसी गैंग की माफिया हो। सीचिन उन्हें बताती है, ओ कूल डाउन यू बोथ, मेरा मतलब है कि हम दोनों अपने ग्रुप की लीडर है, तो हम दोनों को अच्छा देखना तो बनता है ना। ऐसे ही आज हम अपने स्कूल के हर बॉयज को रेट्स देने वाले हैं, दोनों वी हैव टू लुक गुड इन फ्रंट ऑफ दोस हैंडसम बॉयज। जैसे ही शंकु के सब सुनता है, शंकु उसका हाथ पकड़कर उससे कहता है, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, जब तक 30 साल की नहीं हो जाती तब तक तुम दोनों कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाओगी। नो मेरी प्रिंसेस हो और हमेशा वैसी ही रहोगी जब तक तुम दोनों 30 साल की नहीं हो जाती। इस वक्त शंकु उन दोनों को डोमिनेट करने में सक्सेस हो जाता है और वो दोनों शंकु की तरफ देखकर नोट करती है। रिटायर शंकु से कहता है, तुमने बहुत अच्छा किया हनी, यू नो दिस टू डेमंस कांट डोमिनेट अस, यू नो वी आर पेरेंट्स। मैंने तो शंकु के कानों में विस्पर करते हुए कहा था। शिश्वर शंकु स्मेट करता है, पर उसकी बेटी उससे कहती है, पापा क्या आपको पता है कि हम अभी भी आपको सुन सकते हैं? दोनों प्रिंसेस अपने पेरेंट्स के चेक्स पर किस करती है और बाद में स्कूल के लिए निकल जाती है और ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो सी यू अगेन इन नेक्स्ट स्टोरी गाइस, बाय बाय, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।